बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी के एक बयान ने बिहार में सियासी बवाल मचा रखा है। दरअसल सम्राट चौधरी ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव को लेकर कहा कि वे एक रजिस्टर्ड अपराधी हैं और अपराधी चाहे कोई भी हो, एक न एक दिन जेल में सबको रहना ही होगा। सरकार को अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को सौंपना होगा। मैं धमकी नहीं देता, कार्रवाई करता हूँ। इस दौरान सम्राट चौधरी ने चारा घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि सीबीआई और ईडी लालू की संपत्ति को अटैच कर चुकी है। राजधानी के संजय गांधी जैविक उद्यान के पास एक बिल्डिंग भी है जो कि सालों से बंद है, उसे आज तक नहीं खोला गया। इस बिल्डिंग में सरकारी स्कूल खोला जाएगा। अगर इस बिल्डिंग में बच्चों के लिए स्कूल खुला तो लालू यादव को भी अच्छा लगेगा और बिहार की जनता को भी अच्छा लगेगा। सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद बिहार में सियासी भूचाल आ गया है। आरजेडी अब सत्ता पक्ष और सम्राट चौधरी पर हमलावर हो गई है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि जब से सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं, सिर्फ अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं और गरीबों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ा दलित के घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं। बुलडोजर नीति चलाने वाली सरकार जनता के हित और सवाल पर नहीं काम कर रही है। बिहार में जो नई सरकार बनी है वह बुलडोजर नीति के माध्यम से गरीबों के घरों पर बुलडोजर चला रही है, उनकी आंखों में आंसू दे रही है। सम्राट चौधरी, आप गृह मंत्री हैं, आप खुद को कानून को हाथ में लेने की बात मत कीजिए। आपको यह स्पष्ट करना होगा कि आपके ऊपर प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाया था उस पर आपने अब तक सफाई क्यों नहीं दी है। जब से सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री बने हैं, सिर्फ और सिर्फ अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं और गरीबों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों दलितों के घरों पर बुलडोजर की नीति चल रही है। बुलडोजर नीति चलाने वाली सरकार जनता और जनता के हितों के लिए नहीं, जनता के सवालों पर नहीं, जनता के मुद्दे पर नहीं, जनता के लिए कोई काम नहीं कर रही है, बल्कि स्पष्ट रूप से बिहार में जो नई सरकार बनी है, ये बुलडोजर नीति के माध्यम से गरीबों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों दलितों के घरों पर बुलडोजर चला करके, अन्यायपूर्ण व्यवहार करके उनके आंखों में आंसू देने का काम कर रही है। और सम्राट चौधरी जी, आप गृह मंत्री हैं, आप स्वयं कानून और कानून को हाथ में लेने की बात मत कीजिए। आपको तो यह स्पष्ट करना चाहिए कि आपके संबंध में जो प्रशांत किशोर पांडे जी ने आरोप लगाए थे उस पर आपने अब तक सफाई क्यों नहीं दी। सम्राट चौधरी के बयान पर एक तरफ जहां आरजेडी आग बबूला हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर जेडीयू गृह मंत्री के बयान को अपना भरपूर समर्थन दे रही है। सम्राट चौधरी के बयानों का समर्थन करते हुए जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय को ऐसा करने का अधिकार है। मैं चाहता हूं कि सिर्फ विद्यालय ही नहीं, वृद्धाश्रम, अनाथालय, अति पिछड़ा छात्रावास भी बनाया जाए। माननीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी का यह मंतव्य कि माननीय लालू प्रसाद जी के द्वारा राजनीति से कमाई गई अवैध संपत्ति जो समाज के गरीब तबके की हकमारी किया है, नौकरी के बदले जमीन ले लिया, अपने सगे भाई को भी नहीं बख्शा, तो ऐसी स्थिति में अधिहरण का प्रस्ताव इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कंप्लेंट इंफॉर्मेशन के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय को यह अधिकार है। हमारी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसका निष्पादन कर केवल विद्यालय ही नहीं, अनाथालय बनाया जाए, अति पिछड़ा छात्रावास, अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास, दलित छात्रावास कि आने वाली पीढ़ी यह देख पाए कि यह भ्रष्टाचार की अवैध संपत्ति पर कैसे कब्जा इन लोगों ने किया और उसका कैसे कानूनी इलाज होता है, जिसका गहरा जख्म तो लालू यादव की राजनीति को पड़ेगा ही, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी इस मामले में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगी। सम्राट चौधरी के इस बयान ने प्रदेश की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। पक्ष विपक्ष की पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बाण छोड़ रही हैं। पटना से टीवी 9 के लिए संवाददाता सुजीत कुमार की रिपोर्ट।